हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ हमारी चलती है उसका वॉल्यूम 3 है। इससे पहले वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का जो है इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है। ये वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 1 में जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन एडजस्ट किए गए हैं, रखे गए हैं, और वॉल्यूम 2 में जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो वॉल्यूम 2 के वीडियो में आपको बता दिया गया है कि इतने क्वेश्चन उस वॉल्यूम में हैं। ये वॉल्यूम 3 है। और जो टेस्ट हो जाती है उसी को 10 टेस्ट जब पूरे हो जाते हैं तो उसको एक वॉल्यूम का रूप दिया जाता है, और वही वॉल्यूम आपको यहाँ है। और ये जो है 21 टेस्ट सीरीज नंबर 21 से लेके 30 तक है। और इसमें जो क्वेश्चन है आपको यहाँ लिख दिया गया है कि इसमें जो टेस्ट सीरीज 21 है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन से है। टेस्ट सीरीज 22 नंबर का जो है ईस्टर्न रेलवे कचरापारा वर्कशॉप से है। 23 नंबर का टेस्ट जो है, इतने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। ये टोटल 89 पेजेस हैं। और जिन्होंने ये टेस्ट दिया होगा उनको ये आसानी से मिल जाएगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो टेस्ट दिए होंगे उनको वैसे भी सारे क्वेश्चंस याद होंगे। फिर भी अगर ये आपको रिवीजन करना है तो आप ये जो डिमांड कर सकते हैं, अपना रोल नंबर नाम लिख के भेजिएगा कि मुझे वॉल्यूम 3 चाहिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। तो उसमें 23 नंबर का जो टेस्ट सीरीज़ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर डिवीज़न का क्वेश्चन है। और 24 नंबर का एक तरह से ये क्वेश्चन बैंक है। 24 नंबर का जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे आंध्रा डिवीज़न का क्वेश्चन है। और सबका एग्ज़ाम डेट भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 25 नंबर का जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो पुणे डिवीज़न की हुई थी, सेंट्रल रेलवे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट 25/9 है। और 26 नंबर का जो टेस्ट सीरीज है वो इज्जत नगर डिवीज़न का है, और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है। 27 नंबर का जो टेस्ट सीरीज है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का ही है, वाराणसी डिवीज़न का है। 28 नंबर का जो टेस्ट सीरीज है साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीज़न का है। और 29 नंबर का जो टेस्ट सीरीज है नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न का है। और 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है जीडीसी एग्ज़ाम हेडक्वार्टर में हुआ था, पूरे डिवीज़न में एक ही एग्ज़ाम हुआ था, वो 5 फरवरी को हुआ था, उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। और सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को बढ़िया से टाइप कराया गया है दोनों भाषा में, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। और सब में एग्ज़ाम डेट लिखा हुआ है। टोटल सब में 110 क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि 110 क्वेश्चन ही आते हैं अधिकतर डिवीज़नों में, कहीं कहीं 55 क्वेश्चन भी आते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है, और उसका आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आप इसको ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोल नंबर और नाम लिखना है। ठीक है। लेकिन जिनके पास हमारा मेंबरशिप नहीं है उनके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे ताकि उनको भी थोड़ा सा लाभ इसका मिले। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें है पेंट्री कार्ड का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो पूछ रहा है। जो पेंट्री कार्ड होते हैं हर कोच में जो है, एलएचबी या आईसीएफ में, वैगन में तो होते नहीं, उसमें पेंट्री कार्ड की कोई आवश्यकता होती नहीं है, तो कोच में होते हैं। और उसमें उसका जो कोड होता है वो WCB होता है। कहीं कहीं आपको CB भी लिखा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि W का मतलब वेस्टिबुल होता है, और जिस कोच में वेस्टिबुल नहीं होगा उसमें CB भी लिखा हो सकता है। तो CB अगर आए ऑप्शन में तो WCB और CB दोनों नहीं होगा, CB होगा या WCB होगा, तो आप इसको CB लगाएंगे। उसी तरह अगर चेयर कार है तो उसका CZ होता है। जो इंस्पेक्शन कैरेज है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका RA होता है। ठीक है। RB जो है वो भी इंस्पेक्शन कैरेज ही है, लेकिन जो डिविजनल ऑफिसर जो होते हैं उसका होता है। और जो RA वाला होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है। तो इस तरह से आपको सभी जो कोचेज़ हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन कोड भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 में क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years सर्विस ग्रुप डी एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास। 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहा गया है कि 5 years की सर्विस जब पूरी हो जाती है तो कितने पास मिलते हैं। तो ये तो सबको मालूम है, बहुत ही ईजी सा प्रश्न है। इसमें 3 सेट आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें एक एसी का होता है और जो बाकी के पासेज हैं वो स्लीपर का होता है। जो एसी पासेज है जिनका ग्रेड पे 2800 है, 2800 है, उनको जो तीनों पास हैं वो एसी के हो जाएंगे। जब तक ग्रेड आप टेक्नीशियन 2 है या जो 2400 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे है, उनको 3 पास तो मिल जाएंगे 5 years कंप्लीट करने के बाद। लेकिन आपका जो है एसी का पास एक ही मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 तो देख लिया, 3 देखते हैं।
व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन, जो ब्रेक का इंडिकेटर है, थोड़ा लाइट आपको बढ़ाया जाए ताकि आपका वीडियो अच्छी तरह चले। जो ब्रेक इंडिकेटर है यदि वो ग्रीन है तो इसका क्या मतलब है, ये तो बहुत ही ईजी है। इसका मतलब है कि ब्रेक जो है रिलीज कंडीशन में है। ब्रेक क्या है, रिलीज कंडीशन में है। अगर रेड होता है तो अप्लाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन इजी भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं, सबको लेके चलना है। एक भी क्वेश्चन से आपका रिजल्ट रुक सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, न्यूली बिल्ट बॉक्स एंड वैगन फर्स्ट पीरियोडिसिटी। अगर कोई नए हैं व्यूअर हैं, नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो लास्ट में आपको बताया जाएगा कि ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हमसे जुड़ने का क्या है तरीका, लास्ट वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। न्यूली बिल्ट जो बॉक्स एंड वैगन है उसका फर्स्ट पीओएच, जो फर्स्ट पीओएच होता है न्यूली बिल्ट जो बॉक्स एंड वैगन होते हैं वो 6 ईयर्स पर होता है। बाकी उसको सबसिक्वेंट बोला जाता है। बाकी उसके बाद का जो होगा वो 4.5 ईयर्स पर होगा। तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज। ये भी क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो है मिनिमम अगर आपसे पूछे तो 1030 लगाइएगा, 1030। ठीक है, और मैक्सिमम पूछे तो 1105। दोनों को याद रखिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो 5 का हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोचेज। जो कोचेज में ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसमें है जो इसका जो आंसर है वो है सेंटर पिवट। लेकिन आपको इसमें ये भी जानना है कि जो वेट ऑफ कोच है वो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, तो साइड बेरेड के होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसको भी याद रखिएगा कि जो कोच का वेट है वो साइड बेरेड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। लेकिन जो ड्रॉ और बफिंग फोर्स है वो सेंटर पिवट उसको ये करता है। लेकिन वर्टिकल फोर्स जो है सेंटर पिवट नहीं करता है, ऑब्जर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एमयू वाशर यूज इन ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इन ए रैक। एक रैक के जो पैसेंजर कोचेज होते हैं, एमयू वाशर का मतलब मल्टीपल यूनिट वाशर बोला जाता है। एमयू का मतलब मल्टीपल यूनिट वाशर, और एक कोच में 4 होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर देखते हैं क्या होता है। द ELB डिवाइस, ELB का मतलब होता है एम्प्टी लोड बॉक्स। ठीक है, एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस जो होता है जो कि ब्रेक के एडजस्टमेंट के लिए होता है। तो उसमें क्या पूछ रहा है, द ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शोज। जो इंडिकेटर होता है उसका प्लेट जो कि एम्प्टी और लोड को दिखाता है। तो येलो जो है एम्प्टी होता है और ब्लैक लोडेड होता है। याद रखिएगा, येलो एम्प्टी होता है और ब्लैक लोडेड कंडीशन को दिखाता है। तो इसका 8 का हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलेड ट्रॉली ऑन सेम एक्सल सेम कोच ऑन। बीजी का मतलब यहाँ ब्रॉड गेज हो गया, वाइल टर्निंग द व्हील। ठीक है, ये वाइल टर्निंग का व्हील से मतलब यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसमें आप जो है लगाएंगे। जो एक ही कोच में पूछ रहा है, एक ही कोच में, तो कोच में एक ही कोच में जो चक्के के व्यास में जो वेरिएशन होता है, चक्के के जो व्यास में विभिन्नता आती है। दो एक कोच के जितने चक्के हैं, एक कोच में 4 चक्के होते हैं, 8 चक्के होते हैं। ठीक है, तो ये 4 व्हीलर ट्रॉली है, मतलब कि 4 चक्के वाली ट्रॉली है और एक कोच का पूछ रहा है। तो इसमें एक कोच का अगर पूछे कोचिंग में तो 13 mm लगाइएगा। ठीक है, और एक ही बोगी का पूछे, एक ही बोगी का कोचिंग स्टॉक में, तो आप 5 mm उसका आंसर होगा। 5 mm का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन एक ही एक्सल पर अगर आपको पूछे तो उसका 0.5 mm होता है। ठीक है, ये तो कोचिंग का हो गया। उसी तरह वैगन में क्या होता है कि वैगन में एक ही एक्सल पर अगर आपको पूछे तो उसका भी सेम कोच के जैसा ही होता है, 0.5 mm होता है। लेकिन उसका जो एक पहिए, एक व्हील, एक बोगी पर जो पूछे, जैसे कैसनप बोगी होता है गुड्स स्टॉक में, वैगन में जो कैसनप बोगी होते हैं, उस बोगी का पूछे वेरिएशन, जो चक्के का वेरिएशन है, व्हील ट्रेड डायमीटर का जो वेरिएशन है वो 13 mm होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन कितने बार आए हैं हमने उसको बताया है, बार बार रिपीट भी करता हूँ। अगर रेगुलर अब हमारा वीडियो आप देखते होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ICF इन सेम ट्रॉली पूछ रहा है, सेम ट्रॉली है मतलब कि एक ही ट्रॉली पर पूछ रहा है और कोचिंग में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 5 mm हो जाएगा। ठीक है, एक ही एक्सेल पर पूछता तो 0.5 mm होता और एक कोच में पूछता तो 13 mm होता। तो सब याद रखिएगा। 11 देखिए, व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF RCF कोचेज। जो ICF या RCF के जो कोचेज होते हैं उसमें न्यू व्हील का डाया कितना होता है, न्यू व्हील होता है 915। ठीक है, और 845 जो है कंडेम्ड होता है। ये दोनों बात याद रखिएगा। 11 का हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर अ परमानेंट टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटेड टू द गेट। मतलब कि जो एक साल कैलेंडर ईयर आपको पूछा है यानी कि एक साल का, एक साल के भीतर जो है एक परमानेंट जो एम्प्लॉय है उसके LAP कितने प्रदान होते हैं वही पूछ रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ ICF सॉलिड वेस्ट। सॉलिड ICF का जो है नया तो हमने 915 बोला और कंडेमनिंग 845 बोला, लेकिन शॉप इशू साइज का भी एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको जानना चाहिए। ये 837 में होता है, 837 mm होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कंडेमनिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑन BG का मतलब है ब्रॉड गेज व्हील इज। जो बीज अब तो ब्रॉड गेज ही है, नैनो गेज मीटर गेज तो ना के बराबर है। ठीक है, तो जो व्हील पर चलने पर फ्लैंज, ठीक है, फ्लैंज की जो कंडेमनिंग है वो कितनी होती है। तो न्यू फ्लैंज जो है होता है 28.5 mm, लेकिन कंडेमनिंग कब होता है जब बढ़ जाता है, फ्लैंज का जो साइज है वो बढ़ जाती है। फ्लैंज की जो हाइट 35 mm तक अगर चली जाएगी, ये जो टायर डिफेक्ट गेज जो है उससे उसका व्हील जो डिफेक्ट का गेज आता है उससे उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 35 mm। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी। जो गुड्स ट्रेन होते हैं, कौन सा ट्रेन का नाम नहीं लिया है कि वो ये जो क्लोज सर्किट रैक है या प्रीमियम रैक है, जनरली पूछा है तो इसका 90% लगाएंगे, 90%। ठीक है, लेकिन अगर प्रीमियम का और ये क्लोज सर्किट का पूछता तो दोनों का डिफरेंस उसका साइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि सारे क्वेश्चन को यदि आप बना लेते हैं, अभी वॉल्यूम ये 4 है, वॉल्यूम 5 भी आएगा, वॉल्यूम 6 भी आएगा, वॉल्यूम 7 भी आएगा। तो इस सारे 7 वॉल्यूम का मतलब समझिए कि 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन में 7,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 70 जो पेपर है 7,000 क्वेश्चन मिलेंगे और 7,000 में 70 क्वेश्चन में 10 से गुना कीजिएगा तो 700 क्वेश्चन राजभाषा से मिलेंगे, क्योंकि सभी में 10 नंबर के राजभाषा पूछे जाते हैं। इतने क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हैं तो JEE के एग्ज़ाम के आप WM AEN के जो एग्ज़ाम है उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ ध्यान से पढ़िए समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑन ICF कोचेज। जो ICF कोचेज का जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच जो क्लियरेंस होता है, मतलब कि जो ब्रेक ब्लॉक होता है और व्हील के बीच कितना गैप होता है वो पूछ रहा है। तो वो होता है 5 mm का। ठीक है, 5 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी एंगल कॉक आर प्रोवाइडेड इन ए व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम। ट्विन पाइप सिस्टम में जो व्हीकल है मतलब ट्रेन है उसके एंगल कॉक कितने होते हैं, एंगल कॉक तो 4 होते हैं। ठीक है, 4 कैसे होते हैं 4, क्योंकि एक ट्रेन है इसमें 2 FP और BP का इधर होगा, यहाँ होगा सॉरी, और 2 FP BP का यहाँ होगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसीलिए जो BP होता है उसको BP से कनेक्ट किया जाता है, जो FP होते हैं उसको FP से कनेक्ट किया जाता है, और दोनों साइड 2-2 होते हैं और दोनों 2-2 मिलाकर 4 होते हैं। और जो MU वाशर जो है इसीलिए 4 होते हैं MU वाशर भी। ठीक है, तो 17 हो गया। 18 देखिए, द ब्रेक पावर ऑफ कोचिंग स्टॉक एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट। जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट जहाँ से गाड़ी खुलेगी उस पॉइंट पर जो ब्रेक पावर उसका 100% होना चाहिए, यानी कि B हो जाएगा। 18 का हो जाएगा B। उसके बाद 19 देखिए,
एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस शुड बी। जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन होगा उसमें जो मेल हो या एक्सप्रेस हो, इस तरह के जो ट्रेन होंगे उसके ब्रेक पावर कितने होंगे, तो उसका जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर तो 100 होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी यानी कि 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू। कट ऑफ एंगल कॉक जो होता है वो कहाँ फिट किया जाता है, वो दोनों में फिट किया जाता है, बीपी और एफपी दोनों में, ठीक है। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि जब कट ऑफ एंगल को ओपन पोजीशन में हो तब जो हैंडल की स्थिति क्या होगी, जब कट ऑफ एंगल को क्लोज पोजीशन में हो तब हैंडल की स्थिति क्या होगी, ठीक है। ठीक है, तो जब ओपन होता है तो पैरेलल टू पाइप होता है और जब क्लोज होता है तो परपेंडिकुलर टू पाइप होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और पूछा भी है, ठीक है। तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ब्रेक पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्ज चेंज्ड विथ कंप्रेस्ड एयर एट। जो ट्रेन की जो लंबाई होती है वो उसमें जो ब्रेक हाँ, जो संपीड़ित हवा से चार्ज किया जाता है वो पूछ रहा है, मतलब कि बीपी के बारे में पूछ रहा है, बीपी का प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, बीपी का, ठीक है। तो बीपी का प्रेशर कितना हो जाएगा, 5 kg होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी यानी कि 21 का हो जाएगा सी, ठीक है। 5 kg होता है। उसी तरह ही एफ का पूछ रहा है, तो एफ का 6 kg होता है। एफ का मतलब फीड पाइप और बीपी का मतलब ब्रेक पाइप, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 6 kg, ठीक है। 22 हो गया। 23rd में चलते हैं, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में जो ब्रेक पाइप होता है उसका कलर होता है ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन होता है। और जो फीड पाइप होता है उसका कलर होता है वाइट। उसी तरह जो उसका कट ऑफ एंगल कॉक जो होगा वो ब्रेक पाइप का ग्रीन होगा और फीड पाइप का वाइट होगा। कभी आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ एंगल कॉक जो है उसका जो एंगल कॉक है उसको कलर कर दिया जाता है, जो वाइट कलर से किया है वो फीड पाइप होगा और जो ग्रीन कलर से किया हुआ है वो ब्रेक पाइप होगा, ठीक है। चलिए 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में जो फीड पाइप होते हैं उसके कलर क्या होते हैं। कोचिंग ट्रेन में जो फीड पाइप है उसका कलर क्या है, तो उसका कलर जो है वाइट है, याद रखिएगा वाइट, ठीक है। फीड पाइप का वाइट होगा और ब्रेक पाइप का ग्रीन होगा। तो 23 का सी था और 24 का हो गया डी। उसका 25 देखिए, फुल फॉर्म डीवी। डीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व, ठीक है। उसके बाद 26, कट ऑफ एंगल कॉक फिटेड ऑन द फीड पाइप इज पेंटेड। देखिए फीड पाइप का जो कट ऑफ एंगल कॉक है वो किस कलर से पेंट किया जाता है, तो फीड पाइप है तो वाइट कलर से किया जाएगा, ब्रेक पाइप होता तो ग्रीन कलर से पेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी प्रश्न मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में इजी ही प्रश्न होंगे, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डैश टेस्ट टू बी परफॉर्म व्हेन शंटिंग इज परफॉर्म्ड इन ए ट्रेन। ट्रेन शंटिंग के समय किया जाने वाला जो परीक्षण होता है वो कौन सा होता है, ये जो एयर का परीक्षण होता है वो कौन सा होता है वही पूछ रहा है। तो इस कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी टेस्ट जिसमें कि प्रेशर को गिरा के चेक किया जाता है कि ब्रेक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इनसेंसिटिविटी टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट, ये सब आपको किए जाते हैं और उसके बारे में आपको मालूम होगा क्योंकि हमने जो मटेरियल दिया है उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बहुत सारे उसके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कट ऑफ एंगल कॉक इज ओपन पोजीशन द हैंडल इज। देखिए अब कट ऑफ एंगल कॉक का ओपन पोजीशन है तो हैंडल की स्थिति क्या होगी, हैंडल की क्या होगी, पैरेलल टू पाइप होगा, ठीक है। और अगर क्लोज पोजीशन में कट ऑफ एंगल कॉक है तो उस पर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू पाइप, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में यही एग्जैक्ट आते हैं और जो भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हैं, हमने देखा है और हम बहुत सारे रिजल्ट भी हमने दिया है, बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ यहाँ से। निश्चिंत होकर इसको पढ़िए। बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं लेकिन पीडीएफ मटेरियल ले लिया, टेस्ट का कुछ पता नहीं, टेस्ट में कभी कोई पेमेंट कर दिए, टेस्ट देना नहीं, क्वेश्चन ले लिया, आंसर ले लिया, हो गया। पता नहीं उस आंसर को आप क्या करते हैं। हमने देखा है कि जो रेगुलर टेस्ट हमसे रेगुलर टेस्ट दे रहा है, सिर्फ पैसे टेस्ट के पैसे नहीं, रेगुलर टेस्ट दे रहा है और टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वेश्चन कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमको भेज रहा है, सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, ये होना चाहिए।
तो इस तरह से जो भी डिबेट किए हैं वो उनका सभी का रिजल्ट हुआ है। उसी तरह रांची डिवीज़न में, ठीक है, साकेत कुमार था, रोल नंबर 347, मेरे द्वारा जो रोल नंबर दिया गया था। बहुत ही अच्छा जो है, इनकी तैयारी शुरू में नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी से उन्होंने पिकअप पकड़ा और रेगुलर स्टडी किया। जो भी प्रॉब्लम होती थी व्हाट्सएप पर भेजते थे, और देखिए 2-3 दिन पहले ही उनका रिजल्ट हुआ है। तो मैंने देखा है कि जिन्होंने भी अच्छी से तैयारी की है और सीरियसली लिया है हमारे नोट्स को या हमारे मटेरियल या हमारे टेस्ट सीरीज़ को, उन सभी का रिजल्ट हुआ है। हर डिवीज़न में कहीं भी अगर रिजल्ट होता है तो आरजे ज्ञान क्लासेस से जुड़े हुए लोगों का रिजल्ट होता है, और जो जुड़े हुए हैं उनका रिजल्ट ज़रूर होता है, बशर्ते कि उन्होंने ठीक तरह से स्टडी किया हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और सीरियस होके स्टडी कीजिएगा। आप वीडियो देख लिए, थोड़ी देर के लिए एनर्जी आ जाएगा और फिर बाद में भूल जाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, कोई और रिजल्ट ले जाएगा। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। इतने जो PDF जो है 89 पेजेस का है, उन दोनों जो है वर्ड में टाइप करना, सबका ऑप्शन बनाना, सबका रिजल्ट बनाना, रैंकिंग बनाना, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप सक्सेस नहीं होते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। हालांकि जो जुड़े हुए हैं अधिकतर सक्सेस होते हैं, कहीं कहीं मिस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ थे हम, थोड़ा सा लिंक से हट गए, कोई बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हील डिफेक्ट आर मेजर्ड विथ। व्हील डिफेक्ट जो है कैसे मेजर करते हैं, बहुत ही आसान है। इसको तो टायर डिफेक्ट गेज से ही करेंगे, हाइट से तो करेंगे नहीं, प्रेशर गेज से भी नहीं करेंगे। तो 29 का हो जाएगा डी। चलिए 30 में चलते हैं। फुल फॉर्म AR, इससे इजी क्वेश्चन तो है ही नहीं। AR का होता है एक्सिलरी रिजर्वायर, ठीक है। AR का एक्सिलरी रिजर्वायर होता है। कोचिंग ट्रेन में 200 लीटर का होता है, और वैगन जो गुड्स स्टॉक है उसमें 100 लीटर का होता है। कहीं कहीं कुछ स्पेशल वैगन है, उसमें अलग उसका प्रोसेस है और अलग उसका AR दिया गया है। तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे एग्जाम में, और अगर उससे रिलेटेड कुछ भी हुआ है तो टेस्ट में हमने आपको जो आंसर दिया है उसमें लिख के दिया है। जो अभी टेस्ट सीरीज नंबर 63 है उसमें भी उसका विवरण हमने आपको दिया है, और उसको आप याद रखिएगा। हो सकता है उसी वैगन का स्पेशल पूछ दे कि इस वैगन का जो एक्सिलरी रिजर्वायर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म एसएम ट्रेन। एसएम ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएम ट्रेन, ठीक है। एसएम ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएम ट्रेन का फुल फॉर्म होता है, एसएम का होता है सेकेंडरी मेंटेनेंस ट्रेन, ठीक है। सेकेंडरी मेंटेनेंस ट्रेन होता है। 31 का हो जाएगा सी, 31 का सी हो जाएगा, सेकेंडरी मेंटेनेंस ट्रेन। उसके बाद 32, व्हाट इज द ज्वाइनिंग टाइम एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड फॉर 1500 किलोमीटर। जो ट्रांसफ़र जो होता है, ट्रांसफ़र और कहीं और जाके ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसमें कुछ लिमिट दिया गया है कि कितने किलोमीटर रहेंगे तो कितना दिन का जो है उसको टाइम मिलेगा कि इतने दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि एक ट्रैवलिंग भी सबको करना है। तो इसमें कुछ लिमिट दिया है, अगर 1000 किलोमीटर या उससे कम हो तो उसमें ज्वाइनिंग टाइम आपको 10 डेज होगा। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये आ गया है 1500 किलोमीटर, तो ये भी आ सकता है। तो याद रखिएगा 1000 किलोमीटर से अगर कम हो तो आपको ज्वाइनिंग टाइम जो है 10 डेज मिलेगा। उसके बाद 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो लेकिन 2000 किलोमीटर से कम हो तो आपको 12 डेज मिलेगा, जिससे कि इसमें मिलेगा 12 डेज, ठीक है। इसका ए आंसर है। उसके बाद उसी तरह अगर 200 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा होगा तो उनको 15 डेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सब जो कंडीशंस हैं ट्रेन ट्रेवलिंग में है। अगर बाय एयर ट्रेवलिंग करते हैं तो आपका जो है ज्वाइनिंग टाइम कम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोग ट्रेन से ही ट्रेवलिंग करते हैं क्योंकि ट्रेन का सबको पास वगैरह फ्री है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। उसके बाद 33 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, क्वालिफाइंग है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबल कम्प्लीमेंट्री जो पास होता है उसके लिए पूछ रहा है। जो कम्प्लीमेंट्री पास अगर कोई लेना चाहता है, मतलब जो रिटायरमेंट के बाद जो पास मिलता है, तो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स सर्विस अगर नहीं है तो पास नहीं मिलेगा। तो 33 का ए हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी कंडीशंस हैं कि 20 ईयर से जो ग्रुप सी है उनके लिए अलग है, ग्रुप डी है उनके लिए अलग है, और जो ऑफिसर ग्रेड है ग्रुप बी ए उनके लिए अलग है। तो इन सब से भी रिलेटेड हमने
जो मटेरियल आपको पास में दिया है उसमें आपको मिल जाएगा इससे क्वेश्चन आंसर, तो उसको भी याद करना है। उससे भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बस जिस विभाग में आप रेलवे में कार्य कर रहे हैं बस उसी का रूल और रेगुलेशंस आपको जानना है, कुछ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द पोजिशन ऑफ हैंडल टू क्लोज कट ऑफ हैंडल। जो हैंडल होता है उसका कट ऑफ एंगल का पोजीशन क्या है क्लोज पोजीशन में, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू पाइप होता है, हमने आपको अभी बताया है, ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन सेकंड क्लास स्लीपर 3 टायर। जो सेकंड क्लास स्लीपर का जो 3 टायर है उसमें टोटल कितने बर्थ होते हैं। तो इसमें कोच का नाम नहीं लिया है, अगर गरीब रथ होता तो उसका अलग होता, ठीक है, LHB होता तो अलग होता, ICF का अलग है, लेकिन ICF में 72 होते हैं तो हम इसको आंसर वही ले लेंगे, स्लीपर 3 टायर, यानी कि AC का पूछ रहा है। ठीक है, तो AC का पूछ रहा है तो इसमें 3 टायर स्लीपर कोच, इसमें AC और नॉन AC भी क्वेश्चन नहीं किया है। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन सेकंड क्लास स्लीपर है, हाँ, तो इसमें 72 हो जाएगा सी। आप जब ट्रेवलिंग करेंगे तो वो भी आप देख लेंगे कि जो फर्स्ट क्लास अगर आपके सामने कोच लगी हुई है तो उसमें सीटिंग कैपेसिटी क्या है, सेकंड क्लास कोच लगी है, जनरल कोच लगी है तो सीटिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब भी आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। 36 का देखिए, टोटल नंबर बर्थ ऑफ 3 टायर स्लीपर कोच। ठीक है, 3 टायर है मतलब कि AC के बारे में बोल रहा है, तो AC जो में जो है 64 होते हैं ए। ठीक है, ये कोच का नाम मेंशन नहीं किया है इसलिए इसका 64 है। ये जो आंसर है ये डिपार्टमेंट के द्वारा ही दिया गया है, ये 64। ठीक है, इसलिए हमने इसको 64 लिया है और एग्ज़ाम में वही सही माना गया है। अगर इसमें कुछ संशोधन आपको लगता है तो कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जोन कितने हैं। ये ये क्वेश्चन उस समय का है जब 16 जोन ही हुआ करते थे। ठीक है, और एक जो कुछ उसके बाद क्वेश्चन जो है एक जोन और बढ़ गया तो हो गया 17 जोन। ठीक है, तो इसको 17 जोन ले लें। ये जो मेट्रो रेल है उसको छोड़ के है। ठीक है, नहीं तो 18 जोन होता। जोन से संबंधित जो है क्वेश्चन कोई आ जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा रेलवे किस जोन में पड़ता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से डिवीज़न कौन सा क्वेश्चन जो है जोन में आता है, क्योंकि हर डिवीज़न के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द। जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो होता है PEASD जिसको कहा जाता है, ये भी आपको लिख के आता है एग्जाम में कि PEASD। ठीक है, तो वो जो है इंड वॉल पर माउंटेड होता है, इंड वॉल, इसका इंड वॉल C लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ ACP का फुल फॉर्म क्या होता है, अलार्म चैन पुलिंग होता है, अलार्म चैन पुलिंग। ठीक है, तो अलार्म चैन पुलिंग C में है तो C लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द ब्रेक पावर ऑफ CC रैक एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट। जो CC रैक होता है क्लोज सर्किट रैक, तो उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर जो ब्रेक पावर होगा वो 100% होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आरंभिक बिंदु पर जो CC रैक की ब्रेक शक्ति है वो 100% होगी। 40 का हो जाएगा D। उसका 41 देखिए, RS-16 रजिस्टर्ड इज। ये क्वेश्चन जो है आपको एक PDF दिया गया जिसमें रेलवे रिलेटेड GK है या GK करके दिया गया होगा, तो उसमें आपको दिया गया है कि सिक मेमो, फिट मेमो, ये जो भी है ये सबके लगभग 7-8 पेज का होगा या 6-7 पेज का होगा। उसमें उसको भी आपको याद कर लेना है। उससे देखिए उसी से एक क्वेश्चन आ गया, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। जो RS-16 है वो किससे संबंधित है, तो वो सिक मेमो है। ठीक है, ये 41 का हो जाएगा A। चलिए 42 देखते हैं। 42 क्या है, अंडर हाउ मेनी क्लासेस ऑफ HOER हैज़ बीन क्लासिफाइड। जो HOER जो होता है रूल जो है रूल, उसमें जो कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है, जो एम्प्लॉय हैं उनको कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है वो आपको पूछ रहा है। तो 4 होते हैं उसके। एक दो होता है इंटेंसिव, होता है इंटेंसिव। ठीक है, इसको I भी कहा जाता है। एक होता है इसेंशियल इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको EI कहा जाता है। और एक होता है कंटिन्यूअस जिसको C कहा जाता है। और एक एक्सक्लूडेड होता है
जिसको कि EX कहा जाता है। 4 होते हैं, चारों आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 क्या है? हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP यानी कि लीव ऑफ हाफ एवरेज पे इन ए ईयर कैन बी क्रेडिट एंड इम्प्लाई। जो एक इम्प्लाई होता है 6 महीने में, जैसे LAP आपके अकाउंट में 15 क्रेडिट होते हैं, उसी तरह LHAP भी 10 होते हैं। तो एक साल में 20 हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, LAP से ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है मंथली कितना आता है। तो आप 30 को 12 से भाग दीजिएगा, यानी कि 2.5 होगा। मंथली कितना होता है? 2.5। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय CC रैक? CC रैक से आप क्या समझते हैं? CC रैक का मतलब क्लोज सर्किट रैक। ठीक है, क्लोज सर्किट रैक। क्लोज सर्किट रैक बी में है, तो आंसर हो जाएगा बी। उसका क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट टायर इन कोचेज? कोचेज में जो फ्लैट टायर हैं उसके जो मैक्सिमम परमिसिबल जो होता है वो कितना पूछ रहा है। तो कोचिंग में अगर आपसे पूछेगा फ्लैट टायर की लिमिट अगर पूछेगा तो आप 50 mm लगाएंगे। वैगन में अगर आपसे पूछिएगा तो 60 mm होता है, फ्लैट टायर का लिमिट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर? जो सेंटर बफर कपलर जो होता है CBC, उसका वीकेस्ट लिंक नकल होता है। वीकेस्ट लिंक नकल। ये भी क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसको भी आप याद कर लेंगे। 47 देखिए। 47 क्या है? SG वर्ड इन ए कोच स्टैंड फॉर। SG मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग। ठीक है, सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ जनरेशन। ठीक है, डी में है सेल्फ जनरेशन, तो डी हो जाएगा 47 का डी। 47 का डी कर देंगे। अगर GS होता तो जो जनरल कोचेज जो होते हैं उसको GS कहा जाता है। 48 देखिए। द एम्प्लॉय कैन टेक कैजुअल लीव ऑफ डैश डेज मैक्सिमम एट ए टाइम। जो कैजुअल लीव जो होता है CL जो होता है वो आप जितना आपके पास है वो सब एक बार में भी ले सकते हैं। बशर्ते है कि आप किस यूनिट में काम करते हैं। अगर ऐसा यूनिट में काम करते हैं जहाँ आपके बिना काम नहीं चल सकता है तो आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। अगर वर्कशॉप में है तो वहाँ आदमी तो बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ एक बार में पूरा ले सकते हैं। तो कहीं 10 मिलता है, कहीं 8 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ 10 को ये क्योंकि CNW का क्वेश्चन है और CNW में 10 CL मिलते हैं, तो इन्होंने 10 आंसर लिया। मैं भी 10 में लगाऊंगा। और अगर आप वर्कशॉप में हैं और यही क्वेश्चन आपको आता है, यानी कि 8 CL अगर आपको मिलता है और उस जगह आप काम कर रहे हैं, तो आपका आंसर 8 होना चाहिए। दोनों बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन बॉक्स एंड वैगन। देखिए वैगन में आ गया तो मैक्सिमम जो फ्लैट टायर सरफेस का जो लिमिट है 60 mm है, कोचिंग में 50 होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। फॉर बाईपास द ब्रेक पाइप, फॉर बाईपास द ब्रेक पाइप स्पेशल डिवाइस इसेंशियल इज। जो स्पेशल डिवाइस जो है बाईपास कपलर एक आता है जिसमें दोनों साइड कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, उसी को यूज किया जाता है कोच को बाईपास करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको इसमें बनाया गया है। बाकी के जो 51 से लेके 110 एक ही वीडियो में कर दिया जाएगा। और जो वॉल्यूम 2 है उसमें भी कुछ क्वेश्चन बना के छोड़ दिया गया था 60 तक शायद, तो उसको भी कर दिया जाएगा। कुछ नए आदमी हैं, हमने आपको बोला था कि लास्ट में आपको बताया जाएगा। हमसे अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग फ़ी आपको 3000 रुपये पेड करना है। 3000 रुपये, जिसमें आप या तो कैरेज सेक्शन में काम करते हैं या CNW कैरेज वैगन में करते होंगे। उनसे रिलेटेड आपको सारे मटेरियल दिए जाएंगे, उसको आप रटेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके क्वेश्चन को याद करेंगे। जितने क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसी क्वेश्चन के अंतर्गत जो है एग्ज़ाम में आपके आएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको करना जो कि ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का ही है। 10 टेस्ट हो जाता है तो उसका एक वॉल्यूम बना दिया जाता है। उसमें 100 रुपये पर मंथ लिया जाता है, 100 पर मंथ। ठीक है, आप नए नए ज्वाइन करेंगे तो आपको 10 टेस्ट का क्वेश्चन शुरू में ऐसे ही आपको फ्री में टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 10 तक दिया जाएगा। और जो मटेरियल है उसको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। कंटिन्यू उसको स्टडी कीजिएगा। टेस्ट में आपकी इच्छा है, आप चाहें तो जुड़े, नहीं जुड़े बाद में जुड़िएगा, तो पहले आपको पुराना फ़ी जो है टेस्ट का वो पेड करना होगा। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। और इसी नंबर से मेरा व्हाट्सअप है जो है 812139 इस नंबर से व्हाट्सअप है। उस पर एक DP लगा हुआ है जिसमें पिक्चर लगाया गया है कि कौन सा मटेरियल आपको मिलेगा, उसका लिस्ट दिया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं।
और मेरे ख्याल से तो आपको जुड़ना चाहिए ताकि आपकी तैयारी जो है भरपूर हो। सभी डिवीज़न में कहीं भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके क्वेश्चन हम आपको देते हैं टेस्ट सीरीज में, और इससे आपकी जो है तैयारी में एक नया पैटर्न अभी क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं, वो भी आपको पता चलेगा और क्वेश्चन भी याद होगा, आंसर भी याद होगा। तो इस तरह से आपकी तैयारी कराई जाती है। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।